Hello students, my name is Dr. Piyush Samant and I am your faculty in charge for management subject. Students, first of all आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि being a polytechnic student, being an engineering student, what is the need of studying management subject? हम ये सब्जेक्ट पढ़े ही क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग देगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होने के बाद जॉब ज्वाइन करेंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होने के बाद अपना खुद का बिजनेस ओपन करेंगे। दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, कौन कौन से टाइप के मैनेजमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे उन मैनेजमेंट्स में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं एज अ वर्कर और एज अ ओनर। सबसे पहली यूनिट आपकी इस सब्जेक्ट की है जो आपको बताएगी कि इंडस्ट्री का क्या रोल है, बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री किस टाइप की होती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हम ओपन कर सकते हैं, या अगर हम काम भी करें तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को हम टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है जो कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए बैटरी बनाती है। तो अब इस प्रोसेस को अगर समझें तो कुछ रॉ मटेरियल कंपनी खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसमें कुछ अपना प्रोसेस करती है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। अब इसी एग्जांपल को लेकर के हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे, पूरे सब्जेक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में अब मैंने आपको बताया कि इतनी प्रोसेस है एक कंपनी में। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में ये डिसाइड होगा, ओके, एक होगा परचेज डिपार्टमेंट, एक होगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक होगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट के अपने अपने मैनेजमेंट होंगे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करता है कि कौन कौन से हमको एम्प्लॉय चाहिए। जैसे एक हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्पेशलिस्ट चाहिए, हमको सिविल इंजीनियर का स्पेशलिस्ट चाहिए, उसका कंपनी में क्या रोल होगा, उसकी कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा से कंपनी ज्वाइन करने के बाद अगर उसको काम वो प्रॉपरली कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी से रिलेटेड कोई इश्यू या फिर सीनियर जूनियर किसी से भी रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डील करेगा या उसको साथ कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये सारा मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें इसका, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि कैसे हमने मटेरियल मैनेजमेंट करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने बैटरी के लिए कंपनी खोलनी है, तो इसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल लेंगे, कहाँ से लेंगे, कौन इसके वेंडर्स होंगे और किस रेट में हम लोग इसको परचेज करेंगे, ये सारा का सारा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। मटेरियल मैनेजमेंट में क्वालिटी मैनेजमेंट भी एक अपना सब पार्ट होगा। इसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट आएगा कि मैंने कंपनी में सोचा कि मैं एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट बनाऊंगा, उस एक्स अमाउंट के प्रॉफिट के लिए मुझे इतनी यूनिट सोल्ड करनी होंगी, तो मैं इस रेट पे मटेरियल खरीदूंगा, प्रोसेस में मेरे कितना एक्सपेंसेस लगेगा, मैं क्या सैलरी दूंगा, मेरे अदर एक्सपेंसेस कैसे हैं, वो सारा का सारा चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैनेजमेंट आता है वो मैनेजमेंट आता है मटेरियल मैनेजमेंट, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। सपोज मैं दो अलग अलग चीजें बना रहा हूँ, दो अलग अलग टाइप की बैटरी बना रहा हूँ, एक मैं व्हीकल के लिए बैटरी बना रहा हूँ, दूसरा मैं घर के हाउस होल्ड के यूज के लिए बैटरी बना रहा हूँ। तो एक प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट कैसे इन्वॉल्व होगा, ये सारी की सारी चीजें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो अगर एज एन सब्जेक्ट हम इसको देखें तो क्या बनेगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट बनेगा जो डिसाइड करेगा कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, कैसे होगा। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनेगा जो कि एम्प्लॉयज के साथ डील करेगा। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनेगा जो कि मनी रिलेटेड इशू में डील करेगा। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट बनेगा जो कि रॉ मटेरियल्स के साथ डील करेगा। और फाइनली उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनेगा जो कि पूरे के पूरे एक प्रोजेक्ट के साथ डील करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इस पूरे सब्जेक्ट्स का। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे जैसे हम
नई नई चीज़ें सीखेंगे, आपको और इंटरेस्ट आएगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने अभी पढ़ा और आप पास आउट हो गए, नहीं, ये आप जब तक आप काम करोगे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पार्ट है। और आप याद करोगे कि ओके 6 सेमेस्टर में हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें ये सीखा था, ये अभी काम में आपको आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर है। सो थैंक यू सर।